कई साल पहले की बात है। देहरादून में सूरज नाम का एक नौजवान अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सूरज एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। सूरज के मम्मी पापा बहुत ही लालची लोग थे। वो सूरज की शादी किसी अमीर घर की लड़की से कराना चाहते थे ताकि उन्हें शादी में ज्यादा से ज्यादा दहेज मिल सके। लेकिन सूरज दहेज के लेन देन को अपराध समझता था, इसलिए वो एक दिन अपनी कलीग सुमन को कोर्ट मैरिज करके अपने घर ले आता है और अपने मम्मी पापा को बताता है। मम्मी, ये सुमन है, आपकी बहू। मैंने इसके साथ कोर्ट मैरिज कर दी है। नमस्ते मम्मी जी। हाय राम, इस नालायक लड़के ने इस भूखी नंगी लड़की से शादी कर ली और मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं लुट गई। हाय राम। हाँ, सही कह रही है मम्मी जी। ये तूने बहुत बुरा किया सूरज। अगर तू हमारी पसंद की लड़की से शादी करता तो बहुत सारा दहेज भी मिलता, और ये तो खाली हाथ ही यहां बहू बनकर आ गई। पापा, मम्मी, मुझे दहेज लाने वाली पत्नी नहीं, प्यार करने वाली पत्नी चाहिए थी, इसीलिए मैंने सुमन से शादी की है। सुमन बहुत अच्छी और संस्कारों वाली बहू थी। वो अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। लेकिन सूरज के मम्मी पापा सुमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो दोनों किसी ना किसी बात पर सुमन को फटकारते ही रहते थे। और जब सुमन उनसे कहती, मम्मी जी, मैं आप दोनों की इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप मुझे प्यार नहीं करती, क्यों? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए? मम्मी सुमन की इस बात पर सुमन को थप्पड़ मारकर कहती हैं, मेरे साथ जबान लड़ाएगी तो जान से मार डालूंगी तुझे। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और 1 साल बाद सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। सूरज और सुमन बेटी के जन्म पर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे 2 साल और गुजर जाते हैं। सुमन की बेटी रिया भी अब 2 साल की हो चुकी है। एक दिन सूरज को अपनी कंपनी के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है, तो सूरज सुमन से कहता है, सुमन, मुझे 2 दिनों के लिए दिल्ली जाना है। देखो, तुम अपना और रिया का ख्याल रखना। ठीक है सूरज, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं रिया का ख्याल रखूंगी। और फिर सूरज चला जाता है। उसी दिन दोपहर के समय जब सुमन रिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी, सो जा मेरी राजकुमारी, जल्दी से निन्नी कर ले, फिर मुझे तेरे दादा दादी के लिए खाना भी बनाना है। तभी वहां सूरज के मम्मी पापा आ जाते हैं और मम्मी सुमन को लताड़ने लगती हैं। हे निकम्मी, तू सारा दिन महारानियों की तरह आराम करती रहती है। अरे हमारे लिए खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? मम्मी जी, मैं रिया को सुला रही थी, आप गुस्सा ना करें, मैं बस 5 मिनट में खाना बना दूंगी। अरे देख लिया तूने, इस गरीबनी की जुबान कैसे कैंची की तरह चपड़ चपड़ चलती है। अरे मेरी मान, आज मौका है, सूरज भी घर पर नहीं है, आज हम इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। और फिर दोनों मिलकर डंडों से सुमन की पिटाई करते हैं। ज्यादा पिटाई हो जाने के कारण सुमन मर जाती है। सूरज के मम्मी पापा सुमन की लाश को घर के आंगन में खड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। सुमन का मृत शरीर तो गड्ढे में दब चुका था, लेकिन सुमन की आत्मा अचानक हुई मौत के कारण चुड़ैल बन गई थी। चुड़ैल अपने दुष्ट सास ससुर के पास ही खड़ी हुई थी, लेकिन वो उन दोनों को
नजर नहीं आ रही थी। पापा मम्मी से कहते हैं, चलो, इस कलमुही गरीबनी से तो हमने छुटकारा पा लिया, लेकिन ये तो बताओ अब सूरज को क्या जवाब देंगे? अरे कह देंगे वो रिया को छोड़कर अपने किसी यार के साथ भाग गई है। चुड़ैल को दोनों की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती। माँ के बिना नन्ही रिया बहुत रोती है, तो सूरज की माँ रिया को चुप नहीं कराती, बल्कि वो कहती है, अरे देख, तेरी माँ मर चुकी है, अब वो नहीं आएगी। या तो तू चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरा भी गला दबा दूंगी। चुड़ैल खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी सास के तेवर देख रही थी। चुड़ैल को बहुत दुख होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चुड़ैल रिया के पास आती है और उसकी दूध की बोतल उसके मुंह में लगा देती है। रिया चुप होकर सो जाती है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। सूरज दिल्ली से वापस लौट आता है। घर में सुमन को ना पाकर सूरज अपने मम्मी पापा से सुमन के बारे में पूछता है। मम्मी, ये सुमन कहाँ है? कहीं बाहर गई है क्या? अरे बेटा, वो कलमुही तो तेरे दिल्ली जाते ही अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई। हाँ बेटा, अरे वो दुष्ट औरत अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर कहीं चली गई तो तेरा क्या ख्याल करती? तू चिंता मत कर, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। हाँ। सूरज को सुमन के भाग जाने की खबर सुनकर बहुत दुख होता है और वो रिया को गोद में लेकर घर से बाहर चला आता है। सूरज उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है जहां सुमन की लाश दबी हुई है। चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई सूरज को देख रही थी। सूरज रोते हुए अपने आप से कहता है, नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मेरी सुमन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। वो मुझे और रिया को छोड़कर किसी और के साथ नहीं भाग सकती। तभी चुड़ैल पेड़ से उतरकर सूरज के सामने आ जाती है। सूरज चुड़ैल को देखकर डर जाता है। चुड़ैल? डरो मत सूरज, मैं तुम्हारी सुमन हूं। अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूं। सुमन, तुम चुड़ैल? चुड़ैल कैसे बन गई? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। मुझे तुम्हारे लालची मम्मी पापा ने जान से मार डाला। और फिर चुड़ैल शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सूरज को सुना देती है। सूरज अपने मम्मी पापा की करतूत पर बहुत शर्मिंदा होता है। सुमन, मैं अपनी मम्मी पापा की करतूत पर बहुत शर्मिंदा हूं सुमन। मैं उन दोनों को उनके जुर्म की सजा जरूर दूंगी सूरज। तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और मेरी लाश को गड्ढे से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देना। ऐसा करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल सूरज की गोद में लेटी रिया को प्यार करती है, फिर वहां से घर के अंदर चली जाती है। घर में मम्मी पापा बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर मम्मी पापा डर के मारे कांपने लगते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल! हे भगवान, हमारे घर में ये चुड़ैल कहां से आ गई? मैं सुमन हूँ दुष्टों।
लालच के पुतलों, तुम दोनों ने मुझे बेमौत मारा था ना, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ और अब तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल अपने नुकीले पंजों से दोनों को मार डालती है। सूरज गड्ढे में दबी हुई सुमन की लाश को बाहर निकलवाता है और उसका अंतिम संस्कार करा देता है। चुड़ैल बनी सुमन को मुक्ति मिल जाती है। सूरज कुछ दिनों बाद सुमन की छोटी बहन किरण से शादी कर लेता है। किरण एक मां की तरह रिया की परवरिश करने लगती है और सूरज की जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है।